देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने उच्च शिक्षा स्थानों में समानता विनियम 2026 नाम से नए नियम लागू किए हैं। सरकार कह रही है कि ये नियम कॉलेज में भेदभाव खत्म करने के लिए है, लेकिन कई छात्र, शिक्षक और नेता कह रहे हैं कि इससे परेशानी और बंटवारा बढ़ जाएगा। अब देखिए विवाद शुरू कैसे हुआ। यूजीसी ने जनवरी में ये नए नियम जारी किए। इस नियमों का मकसद बताया गया है कि कॉलेज में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ भेदभाव ना हो, लेकिन जैसे ही नियम सामने आया, कई लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। अब ये विरोध कहां-कहां हो रहा है, इसके बारे में भी बताती हूँ। देखिए, दिल्ली में यूजीसी ऑफिस के बाहर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। 27 जनवरी को स्वर्ण समाज से जुड़े छात्र बड़ी संगठन में इकट्ठा होने की बात कह रहे हैं और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। कुछ जगहों पर सोमवार को प्रदर्शन हुए और आज भी विरोध जारी रहेगा। मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा? देखिए, इस विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि यूजीसी के ये नियम साफ नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और इससे बेवजह लोगों को फंसाया जा सकता है। नए नियम में क्या क्या है, चलिए सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यूजीसी के नए नियमों के मुताबिक हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा। इक्विटी कमेटी बनानी होगी और 24 घंटे शिकायत करने की हेल्पलाइन शुरू कर दी जाएगी। अगर किसी छात्र को लगे कि उसके साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, तो वो सीधे शिकायत कर सकेगा। अब यूजीसी क्या कहता है? यूजीसी का कहना है कि ये नियम किसी के खिलाफ नहीं है। इसका मकसद है कि हर छात्र खुद को सुरक्षित महसूस करे, कोई भी छात्र भेदभाव का शिकार ना बने और इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। फिर लोग विरोध क्यों कर रहे हैं जब ये नियम सबके लिए अच्छा है? तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, विरोध करने वालों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि आरोप लगते ही किसी को दोषी मान लिया जाएगा। उनका कहना है कि नियमों में ये साफ नहीं लिखा है कि अगर किसी पर झूठा आरोप लगे तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी। खास तौर पर जनरल कैटेगरी के छात्रों और टीचर खुद को डर में महसूस कर रहे हैं। कॉलेज को क्या सजा मिल सकती है? अब देखिए, साफ तौर पे अगर कोई कॉलेज इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसकी मान्यता रद्द भी हो सकती है। सरकारी फंडिंग भी रोकी जा सकती है। विरोधियों का कहना है कि इससे कॉलेज पर बेवजह दबाव बनेगा। अब राजनीति क्यों गरमा रही है यूजीसी को लेकर? देखिए, इस मुद्दे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी के ही कुछ नेता ने इन नियमों पर सवाल उठाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि न्याय तभी सही है जब वो सबके लिए बराबर हो। अगर समितियों में सभी वर्गों की भागीदारी नहीं होगी तो सही फैसला नहीं हो पाएगा। बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने कहा कि समाज के एक वर्ग को बार बार दोषी दिखाना ठीक नहीं है, इससे समाज में कड़वाहट बढ़ेगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इससे जातिगत झगड़े बढ़ सकते हैं। ऐसे फैसले देश को जोड़ने के बजाय तोड़ सकते हैं। अब देखिए, इस्तीफों से मामला बढ़ रहा है। देखिए, एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने इस नीति से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा के एक नेता ने भी बड़ा पद छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यह नियम सुधार नहीं बल्कि बंटवारा करा रहा है। अब सरकार का क्या कहना है यूजीसी को लेकर? देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं बताया कि नियम बदले जाएंगे या नहीं। कोई समय सीमा भी तय नहीं की गई है। अब असली सवाल क्या हो रहा है? देखिए, जब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये नियम सच में कॉलेज से भेदभाव खत्म करेगा या फिर उसी डर तनाव को झगड़े में बढ़ा देगा? जो नियम बराबरी लाने के लिए बनाए गए थे वही अब बड़ा विवाद बन गए हैं। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि सरकार इन नियमों पर दोबारा सोचती है या फिर नहीं, या फिर इसको जैसे कि तैसे लागू कर देगी। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल है जनरल कैटेगरी का है। जनरल कैटेगरी विरोध प्रदर्शन कर रही है कि अगर आप लोगों को विष्णु तिवारी का केस तो याद ही होगा कि किस तरीके से उन्हें 20 साल की सजा काटनी पड़ी थी और इसके बाद उनके ऊपर जितने आरोप लगाए थे वो सारे झूठे साबित हो गए। तो देखिए, ऐसा किसी के साथ ना हो, इसी को लेकर यूजीसी द्वारा लगातार यूजीसी नियम को लेकर प्रदर्शन जारी है। अब आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।